काशिफ एक सादा सा नौजवान था जो शहर की एक मामूली सी गली में रहता था। उसकी जिंदगी में कोई खास बात नहीं थी सिवाय उसके एक अजीब शौक के कदीम चीजों का मुतालिया। वो हमेशा पुरानी किताबों की दुकानों में वक्त गुजारता और वहां से डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किताब और पुरानी घड़ियां खरीदता। एक दिन एक ऐसी चीज उसके हाथ आई जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। एक सादा सी ओल्ड वॉच। घड़ी का डायल कुदरे खिस्ता हो चुका था, लेकिन उस पर एक अजीब किस्म का निशान था। ये निशान एक छोटे से धागे की मानंद था जो घड़ी के दरमियान से होता हुआ इसके किनारे तक फैल रहा था। इस पर तहरीर कुछ यूं थी, जो वक्त को छीड़ेगा वो वक्त का कैदी बन जाएगा। काशिफ ने उसका मजाक उड़ाया और घड़ी को खरीद लिया। वो नहीं जानता था कि इस घड़ी के साथ जो राज था वो इसके लिए एक अजाब बनने वाला था। काशिफ ने वो घड़ी अपने कमरे में रखी और जैसे ही उसकी सुइयां चलने लगीं, वो महसूस करने लगा कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। पहले पहल उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है, मगर फिर ऐसा होने लगा कि जब वो घड़ी को देखता वक्त कुछ बदलने लगता। एक दिन वो घड़ी के करीब बैठा था और अचानक उसने महसूस किया कि इस के कमरे में मौजूद हर चीज का रंग बदल रहा था। पहले कमरे की रंगत मान पड़ी, फिर सामान की हालत बदलने लगी, जैसे वक्त की धार ने उन्हें पीछे धकेल दिया हो। काशिफ ने घड़ी को फौरन हाथ में लिया और उसे घुमाने की कोशिश की, मगर उसने जो देखा वो उसके दिल को दहला देने वाला था। घड़ी की सुइयां गलत समत में चलने लगीं और वक्त पीछे की तरफ पलटने लगा। काशिफ की नजरें घड़ी से हटकर कमरे में दौड़े और उसने महसूस किया कि वो किसी मुख्तलिफ वक्त में पहुंच चुका था। वो अपने कमरे के अंदर खड़ा था, मगर उसके इर्द गिर्द सब कुछ मुख्तलिफ था। वो देख रहा था कि ये वो कमरा नहीं था जो वो जानता था। उसकी दीवारें नई और साफ थीं और बाहर का मंजर भी बदल चुका था। उसका दिल धक धक करने लगा और वो बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। बाहर की सड़क पर लोग मुख्तलिफ लिबासों में मलबूस थे और ट्रैफिक की आवाज भी बदल चुकी थी। काशिफ ये सब देखकर हैरान हो गया। वो एक और जमाने में आ चुका था, शायद चंद दहाइयां पहले। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। क्या ये मुमकिन है कि मैं वक्त में पीछे चला गया हूं? काशिफ ने कोशिश की कि वो वापस अपने वक्त में लौट आए, लेकिन घड़ी ने फिर से दूसरी समत में चलना शुरू कर दी। इसके हाथ में घड़ी की सुइयां तेज रफ्तारी से चल रही थीं और अचानक उसने महसूस किया कि वो फिर से किसी और वक्त में पहुंच चुका है। अब वो एक अजनबी शहर में खड़ा था जहां के लोग भी अजीब थे। वो उनके लिबास, उनके चेहरे और उनकी जबान से भी गैर मानूस था। ये जमाना शायद सदियां पहले का था। उसका दिमाग घूम रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस कस्म की हकीकत का सामना कर रहा है। काशिफ ने घड़ी को मजीद चलाने की कोशिश की ताकि वो अपने असल वक्त में वापस आ सके, लेकिन हर बार वो घड़ी की सुइयों को घुमाने पर किसी नए वक्त में पहुंच जाता। कभी वो माजी के किसी दौर में होता, कभी वो मुस्तकबल के किसी नए मंजर में होता, और हर बार हर जगह का माहौल और लोग तब्दील हो जाती थी। काशिफ ने आखिरकार एक दिन एक बुजुर्ग के सामने घड़ी रखी। बुजुर्ग ने घड़ी को देखते हुए कहा, यह घड़ी वक्त का धागा है। ये न सिर्फ वक्त को जाहिर करती है बल्कि उसे तोड़ भी सकती है। तुमने उस घड़ी को टाउच कर लिया है और अब तुम वक्त के धागे में जकड़े जा चुके हो। ये घड़ी तुम्हें उसके मुख्तलिफ हिस्सों में ले जा रही है और तुम जहां भी जाओगे वहीं तुम्हारी तकदीर का एक हिस्सा खुलकर सामने आएगा। काशिफ ने बेचारगी के आलम में कहा, मैं किस तरह वापस जा सकता हूं? बुजुर्ग ने कहा, उस घड़ी को रोकना मुमकिन नहीं। उसके साथ जुड़े रहकर तुम्हें वक्त के मुख्तलिफ रंगों का सामना करना होगा। लेकिन याद रखो, जब तक तुम इस घड़ी के राज को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ लोगे, तुम हमेशा के लिए वक्त का कैदी बने रहोगे। काशिफ ने वो घड़ी दोबारा हाथ में ली और ये सोचते हुए कि शायद अब वो कभी अपने असल वक्त में वापस ना जा सके, उसने कदम आगे बढ़ाए। उसने जाना कि अब उसे वक्त के धागे में एक नया सफर शुरू करना है, एक सफर जो कभी खत्म नहीं होगा। वो घड़ी अब उसका हिस्सा बन चुकी थी और वो हमेशा उसके साथ था, जैसे वक्त की एक लामतनाही लाइन के दरमियान फंस कर रह गया हो। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि वक्त एक ऐसा उन्सुर है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही इसमें मुदाखलत की जा सकती है। जब हम इसके धारे में बहते हैं तो हम इसके साथ अटैच जाते हैं और उसके असरात से बच नहीं सकते। आप
आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो जरूर देखें। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें और मजीद जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।